हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, ये हम जानेंगे। सो ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था। आज की इस रीडिंग में हम यही देखेंगे, बट याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं और आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर हो सके तो। आज हम ये देखेंगे कि आपका कनेक्शन जो है ये कार्मिक है, ये सोलमेट है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। क्या है ये कनेक्शन? आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। हम देखेंगे साइंस, आपको क्या साइंस नज़र आ रहे हैं, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। अगर आप इन सारी चीज़ों से रेजोनेट करेंगे तो आखिर में हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कनेक्शन कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। शुरू करते हैं। क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, क्या चल रहा है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या है, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। डिवाइन मैसेज। सबसे पहले हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या चल रहा है? ये पेशेंस की एनर्जी है, ये वेटिंग की एनर्जी है। 4 of Cups, Strength, Unconditional Love, Knight of Cups, 2 of Pentacles, 3 of Cups। कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन हो सकती है। अब ये 4th कप आप प्रेजेंट कर रहे थे आपके पार्टनर को, एक लव ऑफर में भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पर एक अनकंडीशनल लव की वाइब है। आई डू फील कि इनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, जो शायद वो थोड़े से हेजिटेंट हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं या फिर लेस शेयरिंग है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 333 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। वी हैव जजमेंट, द मून, ये है फेमिनिन एनर्जी, इसमें सोलमेट एनर्जी भी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इसके अलावा लिब्रा है। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं और इस कनेक्शन की क्या नेचर है। ये कनेक्शन सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है। आई डेफिनेटली फील कि इस कनेक्शन में बहुत से लेसन्स हैं आपके लिए, और जो भी कनेक्शन की नेचर हो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। ये याद रखिएगा कि कनेक्शन कार्मिक हो, सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, कनेक्शन कोई भी बुरा नहीं होता है। हर कनेक्शन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हर कनेक्शन में कोई ना कोई लेसन होता है। कनेक्शंस ज़िंदगी में बनते ही इसलिए हैं। कनेक्शंस सिर्फ लव, पैशन बेस्ड और इन चीज़ों के लिए नहीं होते हैं। कनेक्शंस हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए बनते हैं और उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। इस कनेक्शन में कुछ कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं आपके लिए और आपके पर्सन के लिए भी, और इस कनेक्शन की नेचर सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी हो सकती है। ओके, अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये कनेक्शन कार्मिक नहीं है।
दिस इज़ नॉट अ कार्मिक कनेक्शन, ये आपका सोल कनेक्शन है। और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आपका हो सकता है, बल्कि ट्विन फ्लेम की यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अभी तक तो नहीं आया है, बट मुझे सोलमेट लग रहा है ये आप लोगों का कनेक्शन। सो इट्स अ सोल कनेक्शन, और इसमें कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन है, बट ये कनेक्शन कार्मिक नहीं है, ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कार्मिक के लिए जो कार्ड्स आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं, और जो ट्विन फ्लेम के लिए कार्ड्स आने चाहिए थे वो भी नहीं आए हैं। सो मेरी नज़र में अगर हमारे पास द मून एंड द सन दोनों होते, और हमारे पास टू ऑफ कप्स, द लवर्स दोनों होते, तो हम कह सकते थे कि इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट उनमें से कोई कार्ड नहीं आया। आई जस्ट फील कि ये एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, और इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ लेसन्स हैं, और आपके पर्सन के लिए कुछ कार्मिक लेसन्स हैं। सो आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन के ऊपर, और ये इंसान आपको रिजेक्टेड फील करवा रहे हैं, अनवर्दी फील करवा रहे हैं, और शायद यही आपका लेसन है कि अब आपको यहाँ पर रुकना है और अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर डाउट नहीं करना है। सेल्फ लव इसमें डेफिनेटली आप लोगों के लिए है कि आपने करना है, और ऑब्वियसली आप लोग इस वक्त हर्ट भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इस कनेक्शन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बट मेजर रियलाइजेशन और ग्रोथ की एनर्जी भी है यहाँ पर। आई फील कि ये इंसान ग्रो कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से, उनको रियलाइजेशन हुई है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, और आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि कब आपको अब रुकना है, राइट? क्योंकि आप इन्वेस्ट करते चले जा रहे थे, करते चले जा रहे थे, बट इस कनेक्शन की वजह से आपने लर्न फाइनली किया है कि अब मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए, कहाँ पर मुझे रुकना है, ओवर गिव नहीं करना है, ओवरली इन्वेस्ट नहीं करना है, चेज़ नहीं करना है। सो ये आपके लिए इस कनेक्शन में एक लेसन रहा है, और हो सकता है कि पास्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली, जिसकी वजह से आप के अंदर एक ये ट्रॉमा सा बैठ गया, और आप एकदम से एंक्शस हो जाते हैं जब आपके पर्सन आपसे नाराज़ होते हैं या आपसे बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें से मेजॉरिटी लोगों का एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल है। सो उसका रीज़न, उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, बट आप में से किसी का ये ट्रॉमा हो सकता है कि आपको जो अटेंशन हमेशा से चाहिए थी आपको वो नहीं मिली, जो प्यार आपको चाहिए था, आपको एक एक बिलीफ हो गया ना आपके जहन में, लोग आपसे दूर भागते हैं, लोग आपको प्यार नहीं देते हैं, आपको निगलेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी। सो कुछ लोगों के लिए ट्रॉमा इसलिए आ जाता है कि उनके पेरेंट्स में से कोई एक, उनके फादर या उनकी मदर, उनको प्यार नहीं मिल रहा था उनसे बचपन से ही, उनको लगता था बाकी सिबलिंग्स को मिल रहा है, उन्हें नहीं मिल रहा, वो एक ट्रॉमा बैठ गया, स्पेशली उनके फादर से रिलेटेड अगर कोई फ़ीमेल देख रही हैं। और फिर बड़े होते तक उनको लगा कि उन्होंने रिलेशनशिप्स में जिसको भी अट्रैक्ट किया वो सारे ऐसे ही थे कि जो अवॉइड करते थे उन्हें, जो उन्हें प्यार नहीं देते थे। सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था, बट आप सबके लिए मैसेज ये है कि सेल्फ़ लव, और आपके लिए ये सीखना इम्पॉर्टेंट था कि कब इंसान को रुक जाना चाहिए, कब इंसान को चेज़ करना स्टॉप करना है, ये बात जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कब कोई जगह आपने छोड़नी है, कब कोई रिलेशनशिप आपने छोड़ना है, कब कोई फ्रेंडशिप छोड़नी है, कब कहाँ से उठकर जाना है, ये नोइंग, ये डीप नोइंग, रियलाइजेशन बहुत कम लोगों के पास होती है। एंड आई फील कि आप में है, या आप में डेवलप हो चुकी है, या आपको लर्न करनी चाहिए ये आर्ट। ये आपके लिए लेसन आ रहा है इस कनेक्शन की वजह से, और आपके पर्सन के लिए भी काफ़ी लेसन्स आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें वो भी सीख रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। सो आई फील कि आपके पर्सन को भी पास्ट में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिली है, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा पेन उनके पास्ट में भी थी, जिसकी वजह से वो ट्रॉमाटाइज हो गए, और उन्होंने बेसिकली अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल अपना लिया। बहुत से लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है। तो फिर क्या हुआ कि वो इस कनेक्शन पर उसका असर हो रहा था, जो भी उन्होंने अडॉप्ट कर ली चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से, ट्रॉमा से, तो वो थोड़ा खिंचते हैं और कभी गोस्ट करते हैं, एकदम से आइसोलेट हो जाते हैं, उन्हें मे बी फ्रीडम चाहिए होती है अगर उनका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है।
बट अगर अवॉइडेंट नहीं भी है, आई जस्ट फील कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन थी, वो अपनी सेल्फ वर्थ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते रहे, लो सेल्फ इस्टीम थी, और उन्हें लगता है कि मे बी वो लवेबल नहीं है और कोई उनसे कभी प्यार नहीं कर सकता है, वो डिज़र्व नहीं करते हैं, और इस वजह से भी शायद काफ़ी अफेक्ट हुआ ये कनेक्शन। तो ना चाहते हुए भी उन्होंने आपको हर्ट किया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ियर होता है कि उनका हर रिलेशनशिप नाकाम होगा, तो वो क्या करते हैं कि अगर कोई अच्छा रिलेशनशिप बनता है, वो कहते हैं कि इससे पहले कि ये सामने वाला मुझे हर्ट करे, मैं पहले ही इससे दूर भाग जाऊँ, मैं पहले ही इसको छोड़ दूँ, इससे पहले कि ये मुझे छोड़े। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह भी करते हैं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के दरमियान ऐसा हुआ, आपके पर्सन ने ऐसा किया, बट आई जस्ट फील कि आपको अक्सर वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, और आपको बड़ा बैड फील होता है ऑब्वियसली कि विदाउट एनी रीज़न ये इंसान अचानक से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, सडनली उनका मूड ख़राब हो गया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी थी आपको इस कनेक्शन में। और फिर ब्रेकअप सिचुएशन हो गई आप लोगों की। 3 ऑफ सोर्ड्स क्योंकि हमारे पास आया, 11 और थे वीडियो में जब मैंने ये कहा। सो इट्स ए ह्यूज साइन अगेन कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, 1-2 लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट आई स्ट्रांगली फील कि ये सोलमेट कनेक्शन है। और जब मैंने शुरू ही की थी ये रीडिंग, उसी वक्त मुझे फील हो रहा था। सो दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। तो आई फील अब जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको ये बताई, अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर सोलमेट कनेक्शन। और ये कनेक्शन क्यों बना है, आप ये भी सवाल करते हैं, क्यों मेरी ज़िंदगी में इंसान आया, क्या मुझे सिर्फ हर्ट करने के लिए? नो, जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं कि ये ट्रॉमा, ये चीज़ें हो सकती हैं जिनको आपने हील नहीं किया अभी तक। आपकी शेडो सेल्फ जो है, जो भी आपकी फियर्स हैं या ट्रॉमा है, उसको सरफेस पे लाने के लिए कनेक्शन बना, ताकि आप उसको हील करें। क्योंकि जब आप उसको हील नहीं करते हैं, जब आप अपने शेडो सेल्फ को देखते ही नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो आपके कनेक्शंस को अफेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे अफेक्ट करता है? अगर आपने एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल कर लिया है डेवलप, तो ये होता है आपकी नज़र में आप बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बट अचानक से जब आपके पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, तो आप 100 कॉल्स उनको कर देंगे, कई मैसेजेस कर देंगे। तो देखिए ना कि ये चीज़ अफेक्ट करेगी आपके कनेक्शन को। अगर आप बिल्कुल एक आप कह लो कि नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, काम होंगे, पेशेंट इंसान होंगे, तो आप 100 कॉल्स नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि आपने ट्रॉमास की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से ये एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल आपका हो गया है। आपके अंदर कोई फियर है उनको खोने का, आप डरते हैं, कुछ ना कुछ है आपके अंदर जिसकी वजह से फिर आप 100 कॉल्स करते हैं, बिकॉज़ आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट कर रहे हैं। आई नो कि ये चीज़ें ये इनको फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इंसान को दुख होता है, कुछ लोग नहीं देखना चाहते हैं, एंड मे बी आपको ये सुनना भी अच्छा ना लग रहा हो कि अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ। सो ऐसे ही स्टेजेस से हम सब गुज़रते हैं कहीं ना कहीं, हम सब, मैं भी गुज़र चुकी हूँ, और ऐसा मैंने भी किया है अपनी ज़िंदगी में। सो आपको बुरा फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस बारे में, मैंने भी ऐसा किया है, सब करते हैं। सो दिस इज़ नॉर्मल। बट बात यह है कि इस चीज़ को आपने हील करना है। ये कनेक्शन आपका बना ही इसलिए कि आप इस तरह से ट्रिगर हों, आपकी ये शेडो साइड, आपके फियर्स सरफेस पर आएँ, और फाइनली आप ये रियलाइज़ कर लें कि मुझे अब ऐसा नहीं करना है, मुझे इसको हील करना है, मुझे ऐसे फियर में नहीं जीना। और ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्यों मैंने ऐसा स्टाइल, अटैचमेंट स्टाइल डेवलप कर लिया, मुझे इसको हील करना है, और लाइफ में नेक्स्ट मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी है। सो इसलिए ये कनेक्शन आपका बना, ताकि आप बेहतर इंसान बने, ताकि आप लाइफ में बेहतर करें, और इसी तरह से आपके पर्सन भी ग्रो करें। उनके लिए रियलाइजेशन की बात यह है कि वो भी प्यार डिज़र्व करते हैं, वो भी डिज़र्व करते हैं कि वो एक्सपीरियंस करें लव, रिलेशनशिप्स हमेशा तकलीफ़ नहीं देते हैं, खूबसूरत होते हैं। कंपेनियनशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, ये चीज़ें वो भी
लर्न करें, उनके लिए ये लेसन है इस सारी सिचुएशन में। और भी कोई लेसन हो सकता है, बट कुछ चीज़ें जो मुझे नज़र आई वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सो ये इंसान आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग आपके साथ फील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर अनकंडीशनल लव है विद स्ट्रेंथ एनर्जी। और विद द नाइट ऑफ कप्स ये इंसान, इनके दिल में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बट हेजिटेंट हैं कम्प्लीटली, वो शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, वही फियर वाली बात इस वजह से। सो इसमें उनके लिए ये भी सीखने को है कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिना किसी फियर के एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो उनको रियलाइजेशन ये हो रही है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करनी चाहिए, उनको एक्सप्रेसिव होना चाहिए। रियलाइजेशन उनको हो रही है, वो ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली। सो आई रियली फील कि ये इंसान और आप दोनों ही बल्कि इस कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। यहाँ पर रेकन्सिलिएशन की एनर्जी भी है, बट आई फील कि उससे पहले काफ़ी कुछ ग्रोथ हो रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हैं आपके पर्सन और आप भी। और ये जो यूनियन फिर होगी आप लोगों की, रेकन्सिलिएशन जो होगा आप लोगों का, फिर वो बहुत ज़बरदस्त होगा। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं स्पिरिट, उनकी इंटेंशंस। वाओ, वी हैव द स्टार। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान हील करना चाहते हैं, होप है उनके दिल में। सो देखिए, आई रियली फील कि इस कनेक्शन की वजह से जो बहुत मेजर चेंज आया है वो ये आया है कि ये इंसान अपने शेडोज़ को, अपने फियर्स को कभी नहीं देखना चाहते थे। बहुत अनकंफर्टेबल प्लेस है ऑब्वियसली। सो फाइनली उन्होंने ये सोचा कि वो फेस करेंगे और वो हील करेंगे, और वो इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं। आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल स्टार की तरह। आप उनकी ज़िंदगी में हीलिंग लेकर आए हैं। आपका उनकी ज़िंदगी में आना ट्रिगरिंग भी था बहुत ज़्यादा। जब चीज़ें सरफेस पर आना शुरू हुई, इमोशंस ये वो सब से डील करना उनके लिए बहुत ट्रिगरिंग था, डिफ़िकल्ट था। बट रियलाइज़ उनको ये भी हो रहा है कि ये हीलिंग का प्रोसेस है, वो हील करेंगे बेसिकली। और वो काफ़ी हद तक उन्होंने हील भी किया जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। तो ये इंसान, इनकी इंटेंशन ये है कि वो हील करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को भी। वाओ, सो ये है पॉजिटिविटी का कार्ड, ऑप्टिमिज़म का कार्ड। ये इंसान पॉजिटिवली सोचना चाहते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 3-3-3-3 क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो ये है हेल्दी बाउंड्री जो आपने भी सेट करनी है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने भी लर्न करना है कहाँ पर आपको रुकना है। द हर्मिट एंड डेथ। और ये देखिए बॉटम पर 4 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास आ गया है, यूनियन अगेन। सो विद द हर्मिट ये है ग्रोथ की एनर्जी। जहाँ पर आप स्टॉप करेंगे, जहाँ पर आप अपनी एफर्ट को रोकेंगे, हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे, वहीं से उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। सो अगर आप उनको अभी तक भी चेज़ कर रहे हैं तो वो ग्रोथ का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। जैसे ही आप रुकेंगे तो ग्रोथ शुरू होगी। एंड देन डेथ। सो आप दोनों की ग्रोथ एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए ये एक सोलमेट कनेक्शन है कि आप दोनों एक दूसरे का कह लें कि मिरर हैं, और दोनों कह लो कि दूसरे को दिखा रहे हैं रिफ्लेक्शन, डीप वुंड्स, फियर्स, राइट। सो आप दोनों एक दूसरे का मिरर हैं, ये आपने सोचना है। एक दूसरे को आप इंस्पायर भी कर रहे हैं, ट्रिगर भी कर रहे हैं, बट ये सब कुछ लीड करेगा ग्रोथ की तरफ। इसीलिए हमारे पास हर्मिट एनर्जी आई है। और फिर डेथ जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोई छोटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बिगेस्ट लाइफ लेसन आप लेंगे। लेसन्स हमेशा बुरे नहीं होते हैं, वो आपकी ग्रोथ होती है बेसिकली। सो आई फील कि जो आप इस कनेक्शन की वजह से दोनों लर्न करेंगे वो लाइफ टाइम आप लोगों के साथ चलेगा और आपको फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। सो आप दोनों एक दूसरे का मिरर हैं, ये आपने याद रखना है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने अपने वुंड्स एक दूसरे पर प्रोजेक्ट भी किए एक पॉइंट पर अननोइंगली। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा किए, आपने भी थोड़े से किए, और फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। सो जो कुछ भी हो रहा था आउट ऑफ फियर हो रहा था, जो कुछ भी आप लोगों ने पास्ट में आपके ट्रॉमास थे जो भी, उनकी वजह से हो रहा था। बेसिकली प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में आ गई। बट आई रियली फील कि आप दोनों
अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और इन्हें हमें हील करना है. सो आपके पर्सन की इंटेंशन हील करने की है. दे रियली नीड टू फाइंड देमसेल्व्स विद दिस हर्मिट एनर्जी. वो अपने आप को ढूंढना चाहते हैं, अपना लाइफ पर्पस बेसिकली. अब वो देख रहे हैं अपनी शैडो साइड को, अपने फियर्स को, और आप भी. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. हील करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है. ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं, एंड चेंज फॉर द बेटर. सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स आपके लिए. ये कनेक्शन क्या है? व्हाट इज़ दिस कनेक्शन? और आपके पर्सन की फीलिंग्स. ओ माई गॉड, ये देखिए. ओ माई गॉड, सोलमेट. सो दिस इज़ योर सोलमेट. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ्स पर बिलीव है, ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है. कुछ लोगों की एक्स हो सकते हैं, बट दिस इज़ योर सोलमेट. यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. आपकी सोल्स एक दूसरे को जानती हैं. वाओ, दिस इज़ योर सोलमेट. इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या मिलेगी? मैं शुरुआत से ही रीडिंग के पिक कर रही थी कि दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, और आप देखें सोलमेट का कार्ड आ गया है हमारे पास. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कनेक्शन. एंगेजमेंट. वाओ, पॉसिबिलिटी है कि आपकी इंगेजमेंट होगी उनके साथ. वो आपके लिए एफ़र्ट करेंगे. विद दिस मेक द एफ़र्ट. उनकी इंटेंशंस भी देख रहे हैं ना हम साथ साथ. ओ माई गॉड, कॉलिंग इन योर सोलमेट. आर यू सीरियस? वाओ. सो दिस इज़ योर सोलमेट. हमें बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन हो गई है कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है. सोलमेट कनेक्शन. सो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है. बट आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा लेबल्स के बारे में बात नहीं करती हूँ. बट सोलमेट, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन. What is this connection, spirits? So this person loves you a lot. ये देखिए, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी. आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है आप दोनों के अंदर. नंबर 34 है. अमेजिंग. ओ माई गॉड, ये देखिए, ये दो लोग हैं ना, और वो आप यूँ कह लें ये थर्ड आए है. ये एक आप कह लो कि हायर सेल्फ है, कॉन्शियसनेस के नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं. दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं. आप दोनों ग्रो कर रहे हैं. बहुत इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या आप बढ़ रहे हैं उस वहाँ तक. आपकी साइकिक एबिलिटीज़ में इजाफा हो रहा है. आप पहले इतना ज़्यादा, मैंने जब ये कहा तो 22 हो रहे थे वीडियो में. ह्यूज साइन. आपकी साइकिक एबिलिटीज़ में इजाफा हो रहा है. पहले भी आप थे साइकिक किसी ना किसी हद तक, बट अब आपकी एबिलिटीज़ में ज़्यादा इजाफा हुआ है. चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं. लोगों को रीड कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें समझ लेते हैं. तो इस कनेक्शन की वजह से आपकी जो एबिलिटीज़ हैं ये इन्हेंस हो रही हैं बेसिकली. और कुछ लोगों के लिए उनकी री अवेकनिंग है. एंड ये आप लोगों के लिए है जो मेरे व्यूअर हैं. यानी आपकी पहले अवेकनिंग हो चुकी है ऑब्वियसली, लेकिन आप इस कनेक्शन की वजह से आपकी री अवेकनिंग हो रही है. अवेकनिंग सिर्फ एक दफ़ा नहीं होती है, कई बार होती है. एंड आई फील कि ये आपकी री अवेकनिंग है. कुछ लोगों की, कुछ की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही इस कनेक्शन की वजह से शुरू हुई है, सोलमेट कनेक्शन. और कुछ की ये री अवेकनिंग है. आप पहले हो चुकी थी आपकी अवेकनिंग, बट इस कनेक्शन की वजह से आप कुछ और ज़्यादा लर्न कर रहे हैं. इनर पीस. नंबर 17 है, जो कि 8 बनता है. तो बहुत सारे आ गए. फाइनली कह रही हूँ, आई फील कि आप दोनों एक दूसरे का पीस हैं, बट पीस हमेशा आपके अंदर से आता है. इसका ये मतलब भी है. ओ माई गॉड, लव. सो दिस इज़ अ वेरी लविंग कनेक्शन. इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर लव है, लव है. आप भी करते हैं, वो भी करते हैं. व्हाट इज़ दिस कनेक्शन? सो बेसिकली इट्स अ लव कनेक्शन. ऐसा है कि ये कनेक्शन सिर्फ आपको हर्ट करने के लिए नहीं आया है, आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है ये कनेक्शन. और ये आपके लाइफ पर्पस में कहीं ना कहीं है. जो चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन ऑफ योर लाइफ. दिस लव कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं. आप अपना लाइफ पर्पस में भी फाइंड आउट कर लेंगे इस कनेक्शन की वजह से. दिस इज़ ह्यूज.
और ये देखिए यिन एंड यांग। सो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, बट स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन सोल कनेक्शन का आ रहा है। मैंने शुरू में भी आपसे बोला था एक दो लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, बट मेजॉरिटी आप लोगों के लिए ये सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढ लेंगे। बट स्टिल इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन, और ये आपकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। ये आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेजर सिखा रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन, द गार्डन। सो हो सकता है कि आप इस वर्ल्ड में नए हैं, इस कनेक्शन की वजह से आपने ये चीज़ें सीखनी शुरू की, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डिफरेंट चीज़ें इस कनेक्शन की वजह से। नंबर 22 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट इस कनेक्शन ये बहुत ज़्यादा आपके लिए आई ओपनिंग रहा है। आई रियली फील के बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है ये, मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ इसके लिए। और बट दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, और ये कनेक्शन एक मार्क रखेगा आपके ऊपर हमेशा। और सिर्फ मार्क ही नहीं, आप में से कुछ लोग तो मुझे लगता है कि एंगेजमेंट, वेडिंग तक जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन वहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये भी वेडिंग का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओ वाओ, ये भी वेडिंग की इंडिकेशन हो सकती है। चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, यस, बहुत अचानक से। आई रियली फील, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होने वाला है आपकी ज़िंदगी का, है ऑलरेडी है। ये देखिए डेक को आधा किया, द हेरोफेंट नज़र आया है। सो आई रियली फील कि ये बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपका चलने वाला है, एंड दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, वेरी ब्यूटीफुल। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए, एक दो लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है ई, एफ, सी, वी, टी, एन, सी, जे, आई, क्यू, 444, K, 1111, 111, M, Z, T, S, L, 555, Q, Z, I, 111, M, V, Z, 999, K, R। आपका आंसर नो वे आया है। W, 777, सॉरी 77, NNH। सो आपका आंसर नो वे आया है, इट्स अ नो। और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप सबके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, बिकॉज़ आप डिज़र्व करते हैं अपनी सारी डिज़ायर्स, और आप वर्दी हैं हर अपनी डिज़ायर के। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।